लोगों ने लेसन 3 पढ़ चुके। आज अपन जो लेसन करने जा रहे हैं वो है लेसन नंबर 4, धातु अवबोध। यानी धातु जैसे पट धातु होते हैं, लिख धातु होती है और पट से पट्टी वगैरह आपके क्रिया रूप बनते हैं। तो फिलहाल देखो तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात हो उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में इसके मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु रूप पुरुष वचन और काल के अनुसार चलते हैं। काल को लकार कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखिए हिंदी में कहाँ राम पढ़ता है तो इसमें पढ़ना क्या है, क्रिया है, परंतु संस्कृत में हम पढ़ने के लिए पढ़ती का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने को हम पढ़ती बोलते हैं और पढ़ती का मूल रूप क्या होता है, पट धातु होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग हिंदी से संस्कृत में सेंटेंस बनाते हैं तो कर्ता के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष में है तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरह से जाना कि धातु रूप पुरुष वचन और काल के अनुसार चलते हैं। ये बात समझ में आ गई। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी क्या करेगी, प्रथम पुरुष की ही लगेगी। अगर हमारा कर्ता पद जैसे मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया पे मध्यम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी। ओके, तो संस्कृत में हम काल को क्या कहते हैं, लकार। तो ये चीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे लट लकार है, लट लकार का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है, वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार आपको मैंने बताया था विधिलिंग है, लंग लकार है, लोट लकार है, इन सब का प्रयोग अलग अलग काल के लिए प्रयुक्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप बनाने के लिए मूल रूप के साथ ती त अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तभी आपका क्या बनता है, पढ़ती पढ़ता पठंती। यहाँ पर आपकी धातु पढ़ती, इसलिए क्या बन गया, पढ़ती पढ़ता पठंती। इसी प्रकार और धातु के साथ में जैसे गम है तो क्या बनेगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। जैसे कीड़ है तो क्या बनेगा, कीर्ति कीर्ता कीड़न्ति। लिख है तो क्या बन जाएगा, लिखती लिखता लिखन्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल अगर मैंने पढ़ती शब्द का प्रयोग किया है तो पढ़ती क्या है, हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है और प्रथम पुरुष का एक वचन का सर्वनाम पद कौन सा होता है, स या सा। तो वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। इसी प्रकार जैसे अगर मेरे पास है पठत, पठत हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो ऑटोमेटिक हमें इस चीज़ का बोध हो जाता है कि वे दोनों पढ़ते हैं या वे दोनों पढ़ती हैं। इसी प्रकार पठंती, पठंती क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो इसका मीन्स वे सब पढ़ती हैं या वे सब पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे इसी प्रकार अब आपको दे रखा है मध्यम पुरुष। लट लकार मध्यम पुरुष के क्रिया रूप से बनने के लिए धातु के साथ सी थ प्रत्यय लगाते हैं। जैसे लिखसी लिखत लिखत। जैसे अगर मैंने कहा केवल लिखसी तो लिखसी क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है और मध्यम पुरुष के एक वचन का कर्ता कौन होता है, तुम। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम लिखते हो, तुम पढ़ते हो। इसी प्रकार अगर मैंने केवल लिखत दे दिया तो इसका मतलब हम जानते हैं कि तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों लिखते हो। क्यों? क्योंकि लिखत क्या है, हमारा मध्यम पुरुष का द्विवचन है और मध्यम पुरुष का द्विवचन का कर्ता कौन होता है, युवाम। इसका मतलब तुम दोनों लिखते हो। इसी प्रकार लिखत जो कि क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। क्या है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है और मध्यम पुरुष के बहुवचन के कर्ता कौन होते हैं, यूयम। तो यूयम का मतलब तुम सब लिखते हो। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों अब आइए उत्तम पुरुष। लट लकार उत्तम पुरुष के क्रिया रूप बनाने के लिए आमी आव आमय प्रत्यय लगाते हैं। तो इसका मीन्स क्या बना, किड़ामी किड़ाव किड़ाम। किड़ामी का मतलब खेलता हूँ, इसका कर्ता कौन होता है, अहम। तो इसका मीन्स क्या होगा, मैं खेलता हूँ, हम दोनों खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि प्रथम पुरुष में ती त अंति प्रत्यय लगते हैं, मध्यम पुरुष में सी थ लगता है और उत्तम पुरुष में आमी आवा प्रत्यय लगते हैं। तो आपको प्रत्येक धातु के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करने हैं, धातु रूप बनाने हैं। जैसे वद धातु में अगर मैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के प्रत्ययों को जोड़ते हुए मैं धातु रूप बनाती हूँ तो क्या बनेगा, वदति वदता वदंती, वदसी वदत वदत, वदामी वदाव वदामे। इसी प्रकार
इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों दृश्य धातु, दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। तो इसका रूप कैसे चलेगा? पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ओके। इसी प्रकार स्था धातु का मतलब होता है बैठना या ठहरना, परंतु इसका लट लकार में रूप कैसे चलता है? तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठतः, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार अपने पास हस धातु का, धाव धातु का और पद धातु के रूप दे रखे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इन्हीं जो आपको ये क्या दे रखा है, वद धातु, वद का है, दृश्य का है, स्था का है ना, और ये क्या बोलते हैं, हस का है, धाव का है और ये पद का है। इन छहों के छहों धातु रूप आपको अपने नोटबुक में लिखना है और साथ में याद भी करना है। ओके, लिखोगे। वैसे आप समझ गए कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं और 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। इनके रूप कैसे कैसे चलते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और भी आपको इन तीनों 6 धातुओं की क्या करने हैं, लट लकार में रूप लिखने हैं। ओके, बाय।